सुप्रीम कोर्ट में एक ही महीने में दो कॉन्ट्रास्टिंग रिटायरमेंट सीन्स देखने को मिले हैं। एक तरफ जस्टिस अभय एस ओक का फेयरवेल, जहां कोर्टरूम में इमोशंस का सुनामी था। दूसरी तरफ जस्टिस बेला एंड त्रिवेदी, जिन्होंने अपना आखिरी दिन बिना किसी ऑफिशियल गुड बाय के पूरा किया। ये सिर्फ दो अलग पर्सनालिटीज का फर्क नहीं था, ये एक बड़े कल्चरल चार्म्स का रिफ्लेक्शन था कि कैसे जज बार और बेंच के दिल में जगह बनाता है और कैसे कोई जज सिर्फ एक फेयर्ड फिगर बनकर रह जाता है। 16 मई को जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक छोटी सी याद ताज़ा की, तो कोर्टरूम में हल्का सा टेंशन महसूस हुआ। I expect your leadership to have some empathy। कपिल सिब्बल ने ये कहा था जब जस्टिस बेला एंड त्रिवेदी ने UAPA के एक सेंसिटिव केस में कर्नाटका से केरला ट्रांसफर की सिंपल सी डिमांड को भी ठुकरा दिया था। जस्टिस त्रिवेदी ने बिना झिझक के कपिल सिब्बल को जवाब दिया, You don't know me then। जस्टिस त्रिवेदी सुप्रीम कोर्ट की एक रेयर महिला जज थी, गुजरात से आने वाली पहली और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाली गिनती की कुछ महिला जजेस में से एक। 1995 में अहमदाबाद के सेशंस कोर्ट से अपना करियर शुरू करने वाली बेला एम त्रिवेदी का सफर छोटी कोर्ट से लेकर देश की सबसे बड़ी कोर्ट तक गया। पर ये कहानी ट्रेल ब्लेजर बनने की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जज बनने की रही जिसे बार और बेंच दोनों ने ऑलमोस्ट यूनानिमसली रिजेक्ट किया। लेकिन क्यों? क्या वजह रही कि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी कभी बार मेंबर्स की खास नहीं बन पाई? क्या उनका स्टेटस बाकी जजेस के कंपैरिजन में अनपॉपुलर रहा? ये सारी बातें कई लीगल एक्सपर्ट्स और क्रिटिक्स ने अब एनालाइज की है, जिसे हम आपके पास इस वीडियो के थ्रू लेकर आए हैं। सो स्टे ट्यून अंटिल द एंड ऑफ दिस वीडियो टू गेट ऑल योर आंसर्स। कपिल सिब्बल की वो एक लाइन बस शुरुआत थी। जस्टिस त्रिवेदी का नाम एक ऐसे जज के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस में बेल देना ऑलमोस्ट असंभव बना दिया। उमर खालिद, गुलफिसा फतीमा, शार्जिल इमाम, महेश रॉथ, GN साई बाबा, सत्येंद्र जैन, के कविता, सेंथिल बालाजी, ये सभी नाम एक ही पैटर्न दिखाते हैं। जेल वॉज द रूल, बेल वॉज जस्ट अ फॉरगॉटन प्रिंसिपल। उमर खालिद की बेल पिटीशन बेंच के सामने 14 महीने तक लिस्ट होती रही बिना किसी सुनवाई के। अंत में खालिद को पिटीशन वापस लेनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट से होप छोड़कर लोअर कोर्ट्स का रास्ता पकड़ना पड़ा। गुलफिसा फतीमा और शार्जिल इमाम, जिन्हें दिल्ली हाई कोर्ट 2.5 साल से बेल पर डिसीजन देना भूल गया था, जब सुप्रीम कोर्ट आए तो त्रिवेदी ने सिर्फ एक ही बात कह दी कि हाई कोर्ट में पहले से मैटर पेंडिंग है। पर बार का मानना था कि कौन समझाए कि हाई कोर्ट की खामोशी ही तो इनके सुप्रीम कोर्ट आने की वजह थी। भीमा कोरेगांव के एक्टिविस्ट महेश रॉथ को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब बेल दिया तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कहने पर त्रिवेदी ने उस बेल को तुरंत सस्पेंड कर दिया। अपील अभी तक पेंडिंग है और रॉथ जेल में है। बेल मिलने के बाद भी GN साई बाबा का केस थोड़ा अलग ही था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्विट किया और तुरंत अगले दिन सैटरडे के दिन जब कोर्ट बंद होती है तो त्रिवेदी की बेंच ने उस एक्विटल को सस्पेंड कर दिया। साई बाबा को मार्च 2024 में फाइनली रिहा किया गया, लेकिन सिर्फ 7 महीने के बाद उनका देहांत हो गया। व्हील चेयर में जीवन बिताने वाले साई बाबा ने इंटरव्यू में बताया था कि जेल में उन्हें बेसिक मेडिकल केयर तक नहीं मिला। त्रिवेदी के टेन्योर में ऑपोजिशन लीडर्स भी एक एक करके उनकी बेंच में अटक गए। सत्येंद्र जैन, के कविता, सेंथिल बालाजी, किसी को भी रिलीफ नहीं मिला। जैन की इंटरिम बेल भी कैंसिल कर दी गई थी हेल्थ रीजंस के बावजूद। कविता को कह दिया गया कि लोअर कोर्ट में जाइए। सेंथिल बालाजी को बेल भी डिनाई कर दिया गया था, लेकिन बाद में एक और बेंच ने उन्हें बेल दे दी। और सिर्फ बेल डिनाइल की बात नहीं है, बार का मानना है कि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने हाईकोर्ट द्वारा दिए गए बेल्स भी रिवर्स करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जनता दल के MLA के बेटे से लेकर PFI के मेंबर्स तक, अगर हाईकोर्ट ने बेल दी तो त्रिवेदी ने वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट का बेल कैंसिल करना रेयर होता है, लेकिन जस्टिस त्रिवेदी के कोर्ट में ये आम बात हो गई थी। ये देखते हुए कई एक्यूज ने, जैसे कि हैनी बाबू, सलीम मलिक, अरविंद केजरीवाल ने अपनी बेल पिटीशंस वापस ले ली, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो जस्टिस त्रिवेदी की बेंच के सामने चली गई थी। पर क्रिटिक्स ने देखा है कि ये सख्ती सिर्फ एक तरफ की थी। जब बात रूलिंग पार्टी या उनके आइडियोलॉजिकल सपोर्टर्स की आई तो एक अलग ही अप्रोच देखने को मिला। अगस्त 2024 में गौरी लंकेश असैसिनेशन प्लॉट में एक्यूज्ड एक हिंदू आइडियोलॉग को बेल मिला था, जिसे कैंसिल करने की पिटीशंस त्रिवेदी ने खारिज कर दी थी। बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर निशित परमानिक को जनवरी 2024 में अरेस्ट से प्रोटेक्शन मिल गया और अजय मिश्रा तेनी को मर्डर केस में एक्विटल अपहोल्ड कर दिया गया। एनालिस्ट ने दिखाया है कि 2004 से 2006 के बीच में त्रिवेदी गुजरात के लॉ सेक्रेटरी थी, जब वहां नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे। उनका बैकग्राउंड भी उनके कोर्टरूम डिसीजंस में रिफ्लेक्ट होता दिखा। सिर्फ इतना ही नहीं, क्रिटिक्स ने ये भी दिखाया कि सिर्फ जजमेंट से ही नहीं, उनका बिहेवियर भी बार में हाईली अनपॉपुलर हो गया था। लॉयर्स के साथ उनके क्लैशेस नोटोरियस थे। फेक पिटीशन के एक मैटर में उन्होंने तुरंत
सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर कर दिए, जबकि बार लीडर्स ने लीनियंसी की अपील की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, अक्टूबर में उन्होंने एक लॉयर का नाम कोर्ट ऑर्डर में इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि उसने आर्ग्यूमेंट नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट की स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के ये बिल्कुल अगेंस्ट था। एक और मैटर में जब एक लॉयर वर्चुअली अपेयर नहीं हो पाया ड्यू टू पुअर इंटरनेट इन हिज गांव, तो जस्टिस त्रिवेदी ने उससे फिजिकल अपीयरेंस के साथ ट्रैवल टिकट्स भी मांगे ताकि वो साबित करे कि वो दिल्ली में नहीं था। जब बार ने ऑपोजिशन दिखाया तब जाके कंटेम्प्ट ऑर्डर वापस लिया गया। अप्रैल में जब एक लॉयर पर मिसकंडक्ट का चार्ज था तो जस्टिस त्रिवेदी ने उसकी अपॉलजी रिजेक्ट कर दी। 1 लाख का फाइन और 1 महीने का बैन लगाया। को जज ने लीनियंसी का सजेशन दिया था, लेकिन जस्टिस त्रिवेदी ने कहा मैं बार के प्रेशर में नहीं आऊंगी। इसी दौरान क्रिटिक्स ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में केस एलोकेशन भी कंट्रोवर्सी से दूर नहीं था। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ पर ये इल्जाम लगा कि उन्होंने पॉलिटिकली सेंसिटिव बेल मैटर्स जस्टिस त्रिवेदी को असाइन किए, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के खिलाफ जाकर। आर्टिकल 14 ने दिसंबर 2023 में हाईलाइट किया था कि ऐसे 8 मैटर्स जस्टिस त्रिवेदी के पास गए हैं जो या तो किसी और सीनियर जज के पास होने चाहिए थे या किसी सिमिलर मैटर हैंडल करने वाले जज के पास। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण ने अलग अलग लेटर्स में ये इरेगुलरिटीज को रेज किया था, पर फिर आया वो ऑकवर्ड फेयरवेल जब SCBA और SCAOR एसोसिएशन दोनों ने त्रिवेदी को फेयरवेल देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से एक साइलेंस छा गया। कोर्ट में कोई वार्मथ नहीं थी, कोई जेन्युइन एप्रिसिएशन भी नहीं था। कपिल सिब्बल की वो लाइन दैट आई एक्सपेक्ट योर लेडीशिप टू हैव सम एम्पैथी कोर्ट रूम में हवा में गूंजती रही, और जस्टिस त्रिवेदी का रिप्लाई दैट यू डोंट नो मी देन उनके पूरे टेन्योर का अनऑफिशियल एपिटैप बन गया। तो अब आप ही देखिए कि कैसे एक जज जिसका नाम सिस्टम में एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन बन सकता था, वो बन गई एक एग्जांपल ऑफ हाउ नॉट टू जज। क्रिटिक्स मानते हैं कि बेला एम त्रिवेदी का करियर एक रिमाइंडर है कि जुडिशियल पावर एम्पैथी के बिना सिर्फ फेयर क्रिएट करता है, रिस्पेक्ट नहीं। उनकी लेगेसी एक डिसेंट नहीं, एक साइलेंस है, एक ठंडी लीगल लेकिन इनह्यूमन साइलेंस। अब आप ही देख सकते हैं कि कैसे जब एक जज कोर्ट रूम में सिर्फ लॉ दिखाता है और इंसानियत नहीं, तो न्याय एक रिचुअल बन जाता है। अब बार मेंबर्स के लिए जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने अपने डिसीजन से वही दिखाया, और शायद इसी वजह से उनका फेयरवेल भी एक लीगल फॉर्मेलिटी था। इंसानियत उसमें कहीं दिखाई ही नहीं दी। लेकिन आपको जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के टेन्योर पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। And keep watching Law Chakra for more such news and legal updates. हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।